सो 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे हम लोग 2018 से 2014 तक बेस्ड ऑन द वेक्टर अलजेब्रा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 का, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है। जो भी आपको लैंग्वेज गिवन है उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करिए। सॉल्यूशन देखो क्या गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और हमने लेट कर लिया लैम्डा। सेम मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट गिवन है 9/2, राइट। सो ए वेक्टर इसका मॉड, बी वेक्टर का मॉड एंड cos थीटा यानी 60 डिग्री 9/2, cos 60 1/2 और ये कितना हो गया लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कितना +3 यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा 3। बस इतना ही काम करना है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर, इसको ले लीजिए बी वेक्टर, तो हम काम करेंगे 2 नंबर के लिए। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इसके बीच का एंगल थीटा गिवन है, देन फाइंड साइन थीटा, है ना। तो सुनिए कॉस थीटा कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट इनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 + 4 + 9 और यहाँ कितना हो गया 9 + 4 + 1। सो cos थीटा इज कितना मिलेगा 3 + 4 + 3, नीचे कितना आ गया 14, ये कितना हो गया 10/14, है ना, यानी 5/7। तो सुनो ये थीटा बेस हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 49 - 25 24। तो साइन थीटा इज कितना हो गया 2√6/7। नेक्स्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी बनाया। A vector, B vector and C vector are the 3 vectors. अब वेक्टर D vector perpendicular to both the vectors, यानी क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, D vector perpendicular to B vector and D vector perpendicular to C vector. If any one vector is perpendicular to the 2 vectors, then B vector is parallel to B cross C. B vector और C vector का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पैरेलल। सो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे B क्रॉस C यूजिंग डिटर्मिनेंट I कैप J कैप K कैप। B वेक्टर 1 - 4 5, C वेक्टर 3 1 - 1। जरा सॉल्व करने आओ, कितना हो गया 4 - 5 - 1 -1 -15 प्लस K कैप 1 और 12 13, तो माइनस I कैप प्लस 16 J कैप प्लस 13 K कैप। सो D वेक्टर को लिखेंगे हम ऐसे, D वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B क्रॉस C, ठीक है, यानी लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस I कैप 16 J कैप प्लस 13 K कैप। और आपको एक और रिलेशन गिवन है लैम्डा निकालने के लिए, डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 21, यानी लैम्डा माइनस I कैप प्लस 16 J कैप प्लस 13 K कैप डॉट ए वेक्टर के साथ 4I कैप 5 J कैप माइनस K कैप करके देखिए कितना आता है, -4 80 -13 21, कितना हुआ 80 -17, लैम्डा कितना हो गया 21 3 63 1/3, है ना।
तो डी वेक्टर कितना हो गया 1/3 माइनस आई कैप 16 जे कैप प्लस 13 के कैप। और एक और मेथड था मैंने आपको बताया, हम आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखें इसी क्वेश्चन को यहाँ देखें, आप डी वेक्टर को मान लें ऐसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब देयर आर 3 अननोन्स एक्स वाई जेड। पहला रिलेशन क्या दे रखा है, डी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी डी डॉट बी इक्वल टू 0। सेकेंड डी डॉट सी इक्वल टू 0 और डी का ए वेक्टर के साथ कितना गिवन है आपको 21। 3 इक्वेशंस बनेगी, यहाँ से 3 अननोन, है ना। समझ आया, जैसे डी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ कितना आएगा x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। फिर सी वेक्टर के साथ 3x प्लस y माइनस z इक्वल टू 0 और a के साथ 4x प्लस 5y माइनस का z इक्वल टू 21। ये थोड़ा सा सॉल्व करने में लेंथी आता है, लेकिन हो जाएगा ये भी। पहले सबट्रैक्ट कर लो, z रिमूव हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, फिर z रिमूव हो जाएगा। 2 इक्वेशन x और y में, है ना। तो 2018 के बाद सॉल्व करेंगे 2017 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 4 मार्क्स का, शो दैट द पॉइंट्स ए पोजीशन वेक्टर्स गिवन है b एंड c आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि इनकी डिस्टेंसेस में पाइथागोरस एप्लीकेबल है, सो ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। और आप डॉट प्रोडक्ट से भी बना सकते हो, 2 लाइन सेगमेंट का जो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया 0, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माना मैंने ये, सो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, डी i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, एंड c का पोजीशन वेक्टर c वेक्टर, सो 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। नाउ ए बी वेक्टर निकालते हैं हम लोग, नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, दिस माइनस दिस, b का पोजीशन वेक्टर माइनस a का पोजीशन वेक्टर माइनस a कैप i कैप माइनस 2j कैप और माइनस का bc वेक्टर, हाँ 2i कैप प्लस k कैप, फिर ac वेक्टर i कैप माइनस 3j कैप माइनस, जरा निकालना तो इनकी लेंथ कितना आता है, स्क्वायर ही कर लो क्योंकि पाइथागोरस में स्क्वायर तो होता ही 41। ये कितना आएगा, और AC कितना आता है 35। तो हमने क्या देखा, हाँ प्लस 35 प्लस 6 41। अच्छा किस पॉइंट पे बनेगा देखिए, है ना, ट्राइंगल रूल भी लगना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि जो AC वेक्टर है दिस इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस ये AC वेक्टर, दिस प्लस दिस करो ना, I कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, AB वेक्टर और BC वेक्टर, है ना। और C पॉइंट पे बनना चाहिए 90, है ना। तो AB और C, यहाँ C यहाँ B, BC वेक्टर, ठीक है, BC वेक्टर और ये आना चाहिए AB। तो AB वेक्टर BC वेक्टर और किसके इक्वल हो गया ये, है ना, ऐसे AB वेक्टर ये रहा प्लस BC वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू AC वेक्टर। और पाइथागोरस क्या कह रहा है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखो या CA स्क्वायर, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, समझे आप। अब एरिया ले लो आप, एरिया कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ डेल्टा ABC, सो 1/2, डिस्टेंस से भी निकाल सकते हो,
और ऐसे भी निकाल सकते हो ए बी क्रॉस ए सी, है ना। तो ए बी क्रॉस ए सी ले लो, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप जे कैप के कैप, ए बी वेक्टर लिखा हुआ है मैंने -1 -2 -6, ए सी वेक्टर 1 -3 -5, सो आई कैप कितना हो गया 10 -18 माइनस का जे कैप 5 + 6 प्लस के कैप 3 + 2 5 -8 आई कैप माइनस का 11 जे कैप प्लस 5 के कैप, इनका मॉड निकालो तो √64 + 121 + 25, तो ये तो कितना हो गया 164 और 25 कितना हो गया 191 121 तो 2 11 ये, तो एरिया कितना हो गया √212 डिवाइडेड बाई 2, ये एरिया। क्लियर है? नेक्स्ट बनाइए। यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, देखो ना ये 64 में 25 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 8 89 में 121 ऐड करो, है ना भाई। 64 और 25 मैंने किया तो ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 8, 89 में 121 9, अब कितना आएगा 210 आएगा, ठीक है। सो एरिया आएगा, इसको करेक्शन कर लें √210 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो इसी साल का 2017 4 मार्क्स का फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द 4 पॉइंट्स with position vectors 3i cap plus 6j cap plus 9k cap, I cap plus 2j cap 3k cap, 2i cap 3j cap plus k cap and 4i cap are coplanar। ये 4 पॉइंट्स किसी एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, उसके लिए आपको क्या निकालना है दिस वैल्यू लैम्डा, अटेम्प्ट करना। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। 4 मार्क्स के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा निकालना है। इफ द 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स है, हमने मान लिए ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स है लाइज इन द सेम प्लेन। अच्छा 3 पॉइंट्स तो हमेशा एक प्लेन में होते हैं, जैसे 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं, वैसे 3 पॉइंट्स हमेशा एक प्लेन में होते हैं। ये कह रहे हैं कि जो 4 पॉइंट्स हैं ये एक प्लेन में लाई करेगा, ए बी सी एंड डी, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो इस तरह से। सो दिस विल बी ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर। अब आप सुनिए, ए बी वेक्टर निकालिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको बी का पोजीशन वेक्टर, सी पॉइंट का, इसको मान लिया डी। तो देखिए कितना हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 3i कैप प्लस 6j प्लस 9k कैप, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप और माइनस का 6k कैप। नाउ AC वेक्टर, दिस वन AC वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप 6j कैप 9k कैप, कितना मिलेगा माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस 8k कैप। सिमिलरली आप निकालिए AD वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B 4i कैप 6j कैप प्लस लैम्डा k कैप माइनस A का पोजीशन वेक्टर 3i कैप 6j कैप प्लस 9k कैप।
है ना, कितना आएगा आई कैप। अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा माइनस 9 के कैप। अब सुनो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? हाँ अरे सब पढ़ा है। देखो यदि आप ए बी वेक्टर की नहीं, दो वेक्टर आपके तीन लाइन सेगमेंट नजर आ रहे हैं, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, यदि आप किन्हीं दो का भी क्रॉस ले लो, यानी ए बी का ए सी के साथ क्रॉस ले लो, तो डायरेक्शन ऐसे चला जाएगा। ए बी वेक्टर का ए सी के साथ क्रॉस ले लूं तो ये चला गया, और ये वाला जो यूनिट वेक्टर है, या मतलब ये जो भी वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, उसका इस ए डी वेक्टर के साथ रिमेनिंग थर्ड वन के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। यदि आप ये दो लेते हो तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, समझे आप? तो आप क्या निकालेंगे, ये निकालो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये निकाली तो आई कैप जे कैप के कैप, ए बी वेक्टर -2 -4 -6, ए सी वेक्टर -1 -3 माइनस का 8, आई कैप बनाइए कितना हो गया 32 18, फिर 16 -6 के कैप 6 है ना, और माइनस का 4 कितना आएगा यहां से 32 और माइनस का 18 कितना हो गया 14 आई कैप, ठीक है, माइनस का 10 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये मैंने निकाला ए बी क्रॉस ए सी। सपोज हम इसको मान लेते हैं एन वेक्टर, एन वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया ये एन वेक्टर, एंड दिस एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए डी वेक्टर, एन वेक्टर है ना, परपेंडिकुलर टू ए डी वेक्टर, इसलिए एन वेक्टर का ए डी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, सो 14 आई कैप माइनस का 10 जे कैप प्लस का 2 के कैप, और डॉट ले लो इसका आई कैप प्लस लैम्डा -9 के कैप और इक्वल टू 0, आई का आई के साथ, जे तो है ही नहीं, इसका इसके साथ कितना आया ट्वाइस लैम्डा -9, तो 14 प्लस 2 लैम्डा माइनस का 18, सो 2 लैम्डा 18 माइनस 14 4, लैम्डा कितना 2। तो कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ 4 पॉइंट समझ में आया, किन्हीं भी एक पॉइंट से कोई इनिशियल कर लो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, सो ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा, है ना, और इस परपेंडिकुलर प्लेन का वेक्टर अगर एन वेक्टर है, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू थर्ड वन, सो उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0। So now we will start to solve the question in 2016. एक नंबर का क्वेश्चन है ये, write the position vector of a point which divides the join of the points, जिनका पोजीशन वेक्टर ये है 2:1 रेशो, है ना। तो इन्होंने क्या है 2:1 रेशो ही दे रखा है, ये नहीं दे रखा कि इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली, सो आपको दोनों निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सपोज एक पॉइंट ले लिया मैंने P, उसका पोजीशन वेक्टर 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर एंड Q 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, और एक R पॉइंट है जो इसको 2:1 में कैसे डिवाइड करता है इंटरनली। पहले हम लोग क्या ले लेते हैं इंटरनल सेक्शन वाला, तो लगाइए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगाइए 3a माइनस 2b और 2a प्लस 3b वेक्टर, दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा 4a वेक्टर प्लस 6b वेक्टर, दिस इंटू दिस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, सो R वेक्टर, R का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा देखो 7a प्लस 4b वेक्टर डिवाइडेड बाय 3, ये तो इंटरनल सेक्शनली डिवाइड करेगा 2:1 में। अब सुनिए ये P, इसका पोजीशन वेक्टर फिर से लिखें Q 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, और एक पॉइंट है R
जो इसको 2⁻1 में डिवाइड करता है, देखिए p को 2⁻1 p है ना, जैसे pq बोल रहा है तो 2p की तरफ जाना चाहिए, यहाँ ले लिया मैंने, यहाँ ले लो r, इसको डिवाइड करता है 2 में और इसको डिवाइड करता है 1, यानी 2⁻1 एक्सटर्नली। सो देखो यदि ये 1 यूनिट लेंथ है और ये टोटल 2 यूनिट लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट q विल बी मिड पॉइंट ऑफ p है ना, एक मेथड तो ये, और दूसरा आप एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो r का पोजीशन वेक्टर दिस इंटू दिस 2 इंटू 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस दिस इंटू दिस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा, a वेक्टर 6 है ना और 8b वेक्टर, ये आंसर। क्लियर है, यही आ रहा है आपका, क्यों भाई सॉल्व नहीं कर रहे थे तुम? तो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है। राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है ना, यानी a वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर आपको गिवन है j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो एक वेक्टर है जो a वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है एंड b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, तो वी नो दैट b वेक्टर इज पैरेलल टू a क्रॉस b। तो a क्रॉस b निकालें पहले आप, i कैप j कैप k कैप 2 1 2 0 1 1, i कैप का कोएफिशिएंट नहीं है यहाँ पे तो 0 1 1, i कैप सिंप्लीफाई करिए, कितना आ गया -1 माइनस j कैप 2 प्लस k कैप 2, तो माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। नाउ v वेक्टर is parallel to, तो v vector is lambda times of a cross b minus i cap minus 2j cap plus 2k cap, और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 1, ये कितना मिलेगा √4 प्लस 4 प्लस 1, ये 1 यूनिट गिवन है तो लैम्डा कितना हो गया प्लस माइनस 1/3। तो ऐसे दो वेक्टर्स निकाल सकते हैं, v वेक्टर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1/3 अकॉर्डिंग टू प्लस साइन एंड माइनस साइन। There will be two vectors which is perpendicular to the both the given vectors, ठीक है। नेक्स्ट बनाएंगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, the two adjacent sides of a parallelogram are, then find the unit vector which is parallel to its diagonals। यदि ये a वेक्टर b वेक्टर है तो diagonals are parallel to a plus b and a minus b। using the diagonals फिर हमें इसका एरिया निकालना है, diagonals को यूज करते हुए बनाइए। नेक्स्ट देखिए इसी साल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 मार्क्स के लिए, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बनाया आप, लेट दिस पैरेललोग्राम इज ओ ए बी सी, ओ मतलब ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये दो एडजेसेंट साइड्स मैंने ले ली, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो ए वेक्टर 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर आपको कितना गिवन है देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। The position vector of A will be A vector and position vector of C will be B vector with respect to origin. Then two adjacent sides of a parallelogram, आपको अगर ये given है तो ये भी कौन हो गया B vector, right? क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये डायगोनल ले लिया मैंने, तो बाय द ट्रायंगल रूल A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो यहाँ कितना हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर, एक डायगोनल तो ये, दूसरा तो है ये वाला ले लें आप, इसको मान लें, सो ये कितना हो गया B वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, सो ये हो गया A वेक्टर माइनस B वेक्टर। सपोज ये B1 वेक्टर ले लेते हैं हम लोग और ये B2।
फाइंड द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स। तो देखें D1 वेक्टर इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ऐड कर दो, ठीक है, ऐड करिए 2i और 2i 4i कैप माइनस 4j प्लस 2j माइनस 2j कैप और माइनस 2k कैप। सिमिलरली आप D2 वेक्टर भी निकाल लें, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है, A वेक्टर 2i माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप माइनस B वेक्टर 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, कितना मिलेगा, ये तो 0 हो गया, माइनस का 6j कैप माइनस 8k कैप। अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स के पैरेलल आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर्स। तो D1 कैप कैसे निकलेगा, देखो ऐसे मानो पैरेलल बोल रहा है ना, तो D1 वेक्टर है ना, पैरेलल टू यूनिट वेक्टर हम लोगों ने अगर माना अल्फा वेक्टर, तो ये कितना हो गया लैम्डा टाइम्स अब D1 वेक्टर, और अल्फा इसका मॉड कितना दे रखा है आपको 1, यूनिट वेक्टर्स बोल रहा है। तो अगर आप दोनों साइड मॉड ले लेंगे तो इसका मॉड लैम्डा का मॉड और मॉड ऑफ अल्फा कितना हो गया 1, सो लैम्डा कितना हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ D1 वेक्टर। ये रहा इसका मॉड लेना, मॉड D1 वेक्टर कितना हो गया अंडर रूट 16 प्लस 4 कितना हो गया 8, यानी अंडर रूट 24 2 रूट 6, ठीक है। तो देखें D1 कैप प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे जब आप इसका मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, D1 कैप कितना हो गया प्लस माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 6, और यहाँ से भी आप 2 बाहर निकालें कितना आएगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो D1 कैप यानी यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल्स 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, एंड सिमिलरली D2 कैप इसका यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, ये कितना है देखें माइनस 6 तो आएगा नहीं, कितना आएगा 2, तो 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना, तो 2 और यहाँ से कितना आ गया 5 और 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। देखो इसको भी हम कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो गया, ये इसी के मैग्नीट्यूड से कितना हो गया, ये इससे कट गया, तो प्लस माइनस 3i कैप प्लस 4 कितना है इस, एक मिनट आई तो है नहीं इसमें, तो 3j कैप और 4k कैप, तो यहाँ पे भी 3j कैप कर दो, 4k कैप डिवाइडेड बाई 5। सो दीज आर द 2 यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के पैरेलल। अब ये क्या कह रहा है, यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स, इनके ये जो डायगोनल वेक्टर्स हैं D1 वेक्टर D2 वेक्टर, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। वैसे तो क्या होता है देखो, यदि हम एडजेसेंट साइड्स यूज करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हम कितना लेते हैं, मॉड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट मॉड लें, और यूजिंग डायगोनल वेक्टर्स, यूजिंग डायगोनल वेक्टर्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया होता है 1/2, है ना, D1 क्रॉस D2, D1 कौन A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और दिस वन इज A वेक्टर माइनस B वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम D1 क्रॉस D2, चलिए I कैप J कैप K कैप, D1 वेक्टर ये 4 -2 -2, D2 वेक्टर 0 -6 और -8, I कैप 16 -12 माइनस J कैप कितना हो गया माइनस का 32 प्लस K कैप ये कितना हो गया -24, कितना मिला 4i कैप प्लस 32j कैप माइनस का 24k कैप। इसको ऐसे लिखें 4 से जा रहा है तो I कैप 8j कैप, तो निकालो एरिया कितना आ गया 1/2, इसका मॉड ले लो तो 4, इसका हमें क्या लेना है मॉड लेना है,
ये कितना हो गया अंडर रूट 1 प्लस 64 प्लस 36, तो ट्वाइस, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 37 और 64 101, तो ट्वाइस अंडर रूट 101। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली एडजेसेंट साइड से पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो ए क्रॉस बी लेकर के उनका क्या ले लो मॉड, और अगर आप डायगोनल्स यूज करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फाइनली क्या लेते हैं, इनका मॉड ले लेते हैं हम, ये मॉड ले लेते हैं हम लोग। तो D1 क्रॉस D2 डिटरमिनेंट यूज करके निकालिए और फिर उसका क्या ले लीजिए आप मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए फाइनली हम उसका क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड।